नमस्कार दोस्तों, विषयी ट्रेड लाइव में आप सभी को स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कल के लिए क्या मूव देख सकते हैं बाजार में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उससे पहले आज मॉर्निंग में मैंने लाइव सेशन किए आपके साथ और यही बताया कि ऊपर निफ्टी इस लेवल के आसपास जा सकते हैं कि अगर फर्स्ट आपके अंदर कंप्लीट हो जाता है और कंटिन्यूशन पैटर्न बनते हैं, तब आपको देखने को मिल सकता है कि इससे ऊपर का मूव वो हो सकता है आपका 23,080 से लेके 100-120 इसके आसपास आपको मूव देख सकते हैं, इस लेवल के आसपास। क्लियर, यही तो आपके साथ शेयर किए थे आज। और क्या बताए थे कि देख रहे हैं कि यहाँ से स्विंग जो लो है वो यहाँ से लगना बंद हो गया है, उसके बाद ऐसा इस तरह करके ऊपर की साइड चल रहा है। तो आज का अगर ट्रेड आपको बताए तो आज का ट्रेड मिला हम लोगों को इस लेवल के बाद ही, उसके बाद एक मोमेंटम ट्रेड करने को मिला, उसके बाद एक छोटा छोटा आपका स्कैल्पिंग मूव देखने को जरूर मिला बाजार को, मगर बहुत नॉइस था। पिन पॉइंट अगर काम नहीं कर पाते तो मत कीजिएगा इस ऐसे बाजार में, क्योंकि नुकसान हो जाने का चांसेस ज्यादा बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। ये जो स्विंग लो दिख रहा है ना आपको, ये एक सपोर्ट बन सकता है जो कि है आपका 22,890। ये भी अगर तोड़ देता है तो नीचे की तरफ ये लेवल सपोर्ट जोन बन सकता है जो कि है 22,841। क्लियर। अगर इस यहाँ पे अगर मार्केट को देखते हैं गैप डाउन खोलते हैं या इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करते तो मान के चलिए यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और स्कैल्पिंग भी मिल जाएगा यहाँ तक, जो कि है आपका 22,970 इसके आसपास। के बाद क्या देखना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं ये देखना है। मान लीजिए कि यहाँ से फ्लैट खोल के यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से अगर यहाँ तक बाउंस बैक कर लिया, फिर देखना पड़ेगा इस लेवल के आसपास आप सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं। अगर कट रहे हैं उसके बाद ये लेवल ब्रेक हो जाने पे आपको बढ़िया मूवमेंट दिख सकता है। और कहाँ तक दिख सकता है, दिख सकता है आपको एकदम ऊपर इस लेवल के आसपास या इस जोन के आसपास, जो कि है आपका 23,080 से लेके 120 इसके बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होगा, प्रोजेक्शन लेवल भी बनते हैं। तो प्रोजेक्शन लेवल अगर यहाँ पे देखने को मिले तो यही टारगेट होगा, प्रोजेक्शन लेवल अगर यहाँ पे देखने को मिलेगी तो यही टारगेट है, अगर यहाँ पे देखने को मिले तो यही टारगेट है, अगर इससे ऊपर भी अगर देखने को मिले तो वही टारगेट है। जो प्रोजेक्शन लेवल बनेगा उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। मगर ये मोटा मोटी भावे मतलब कि आप मोटे मोटे अक्षर में आप ऐसे समझ लीजिए कि इस जोन के आसपास आने के बाद बाजार एक बार रुकेगा जरूर। ये अगर फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड हाफ के लिए भी मूव बचा रहेगा, और उस केस में भी आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। मान लीजिए कि गैप अप खुला इस जोन के अंदर या इस जोन के बाहर, उसके बाद क्या देखना है, डीप मार्केट ले ही सकता है। यहाँ तक मार्केट को जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, मगर डीप लेने के बाद अगर छोटा मोटा डीप लेते हैं उसके बाद अगर रिवर्स कर जाते हैं तो ये टारगेट तो बनेगा कि अगर देखते हैं कि मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 के बीच में ये टारगेट मिल गया, उसके बाद पैटर्न बनना स्टार्ट होगा ये। और सेकेंड हाफ के लिए एक पैटर्न अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो नेक्स्ट मूव ऊपर यहीं तक आपको दिख सकते हैं, जो कि है आपका 23,200-225 के आसपास। अगर नहीं मिलता है तो इसके आसपास तो रहेगा। एक छोटा मोटा आपका डीप लेने को लिए मार्केट देख पाएंगे, उसके बाद ऐसे ही नॉइस दिखना चालू हो जाएगा ऐसे ऐसे करते करते। उसके बाद देखिएगा कि इस लेवल को ब्रेक करने में तकलीफ हो रही, फिर वापस अगर इस लेवल को तोड़ देता है, उस टाइम जो स्विंग लो रहेगा तोड़ देता है तो सीधा आपको फॉल यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल सकता है। उस केस में ट्रेड बन सकता है, मगर उसमें अगर देखते हैं कि नॉइज बहुत ज्यादा है तो ट्रेड करने का चांसेस भी कम रहेगा। बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखते हैं तो सेम सिचुएशन है,
ऊपर से नीचे गिरा। यहाँ पे ही तो आज का ट्रेड बहुत बढ़िया जो ट्रेड मिला तो इस जोन के बाद ही मिला। उसके बाद ये जो मूव मिला, उसके बाद जो मूव कैप्चर करने की कोशिश की वो स्कैल्पिंग मूव ही है। तो यहाँ पे मोमेंटम अगर नहीं होगा तो मान के चलिए इसके साथ आप काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या देखना है कल के लिए? कल के लिए देखना है कि यहाँ से ये जोन को सिलेक्ट करना है और ऊपर इस लेवल को सिलेक्ट करना है। तो ये जोन बन गया। इस जोन के भी स्कैल्पिंग ही बन सकते हैं। मान लीजिए कि गैप आप खोला इस जोन के अंदर और रिवर्सल साइन देखने को मिला तो नीचे तक आएगा, टारगेट बनेगा आपको 48,900 920 इसके आसपास। अगर मान लीजिए गैप डाउन खोलते हैं, इस लेवल को तोड़ते हैं 49,000 को, तो फिर स्कैल्पिंग बनेगा 48,920 इस लेवल के आसपास। इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तब बनेगा आपका यहीं पे नेक्स्ट टारगेट जो कि 48,800 813 के आसपास। और इस लेवल को भी अगर तोड़ना चाहते हैं मार्केट और नीचे जाना चाहते हैं तो यहाँ से पैटर्न बनना जरूरी है। पैटर्न के हिसाब से अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन ट्रेड बनते हैं उस टाइम जो प्रोजेक्शन लेवल निकलेगा उसके हिसाब से नीचे की तरफ जो टारगेट आपको दिखाएगा प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से वही एक्चुअल टारगेट बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं तो डीप तो ले ही सकते हैं, यहाँ भी रुक सकते हैं जो कि है 49,000 और इसको भी अगर ब्रेक करके खोलते हैं या खोलने के बाद ही नीचे पे आते हैं तो 48,920 इसके आसपास भी आ सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए कि फ्लैट खोले, थोड़ा सा डीप लिए, फिर ऊपर गया या छोटा मोटा गैप अप खोले इस अंदर इसके अंदर ही इस जोन के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा डीप देखने को मिला, फिर इस लेवल को तोड़ के सस्टेन होने लगा तो बहुत बढ़िया मॉर्निंग साइड में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा और टारगेट बनेगा इसका यहीं तक जो कि है 49,300 320 इसके आसपास पहला टारगेट। इससे ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पे पैटर्न जरूर बनेगा। पैटर्न की सबसे अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो फिर नीचे आएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद इस यहाँ से नीचे की तरफ पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद अगर यहाँ पे आके रुक जाते हैं तो रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा बनेगा। अगर नहीं रुकते हैं तो इस जोन के आसपास से देखिएगा कि मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के सस्टेन होने लगेगा तो 49,500 520 इसके आसपास मूव कल के दिन आप देख सकते हो। क्लियर? इससे ऊपर भी जा सकते हैं जितना बाजार के हाथ में टाइम होगा और पोजिशन लेवल के हिसाब से जैसे जैसे टारगेट बनेगा वही एक्चुअल टारगेट बनेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि इस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्विंग हाई टारगेट होता है तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कैसे मूव हो सकता है उसके भी बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मूव होने के बाद क्या चीज देखना है कि यहाँ से पैटर्न क्या बन रहा है और उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट कितना मिला है उसके हिसाब से पोजिशन लेवल सेट होगा और उसके हिसाब से ही आपको टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।